भाई कुछ लोग डेयरी उद्योग को घाटे का सौदा मानते हैं या फिर घाटे खाकर बंद भी कर देते हैं, लेकिन उनको कुछ रीजन का पता नहीं होता है कि क्यों डेयरी उद्योग के अंदर बेनिफिट कब मिलता है और कैसे मिलता है, और किस तरीके से अगर आप एक अच्छा बेनिफिट कमाना चाह रहे हो तो डेयरी उद्योग से कब जाके मुनाफा मिलने वाला है। तो यह बिना सोच समझ के अगर डेयरी उद्योग शुरू कर रहे हो तो आपको लॉस हो सकता है, लेकिन अब अगर अच्छा मैनेजमेंट और हर चीज़ के नॉलेज है तो आप एक अच्छा डेयरी फार्म को आप अच्छा सफलता पूर्वक ले जा सकते हो और अच्छी इनकम का जरिया भी बना सकते हो। यानी मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप एक अच्छी तरीके से देख रेख करते हो, अच्छा तरीके से मैनेजमेंट करते हो, एक पशु से 8 से 10,000 रुपये 10-15 लीटर दूध देने वाले पशु से आराम से महीने के निकाल सकते हैं। लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना ताकि आपको एक अच्छे से समझ आ सकती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो भी आपको डेयरी से रिलेटेड हर प्रकार की खेती से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अब पहला पॉइंट तो देखो, कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि फर्स्ट साल में हमें जब डेयरी में पैसा लगाएंगे तो हमको कितना मुनाफा हो सकता है। तो देखिए डेयरी के अंदर पहली साल में आपको कितना मुनाफा होने वाला है। तो डेयरी के अगर डेयरी फार्म शुरू कर रहे हो तो आप अगर एक सारा प्रोसेस पूरे कंप्लीट खरीद कर परचेज कर तब जाके तैयार कर रहे हो तो वहाँ पर आपको यानी कि आपका जो खर्च पशुओं का खर्च है, जैसे उनकी आने वाली लागत है, दाना फीड वगैरह देख रेख की सारी चीज़ें, उनको निकालने के बाद में आपका जो पशुओं की जो कॉस्ट है वो फ्री कर सकते हो। यानी कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपको जो पैसा लगाया उससे बाहर आप 1-2 लाख रुपये 5 लाख रुपये जितने पशु के एमएच के हिसाब से कि इतना पैसा कमा लेंगे। तो फर्स्ट साल में तो आपको इतना ही मुनाफा होगा कि जो कि आप अपना मैनेजमेंट को सारे को मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरा कारण यह है कि हमारा जो डेयरी उद्योग को जो सफलता क्यों नहीं मिल पाती है। देखिए डेयरी उद्योग को अगर आप एक अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक बनाना चाह रहे हो तो शुरुआत में आपको एक कम से कम पशु से शुरू करना चाहिए। यानी अगर 6 महीने के लिए आप मैं सोच के चलो तो यानी कि आपको 4 पशु 2 पशु 5 पशु मिनिमम 5 पशु 6 पशु से आप शुरू करिए। उनको आप देखिए रखिए कि किस तरीके से उनसे आपका किस तरीके से मैनेज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या फिर उसका आपको जो पशु से कितना खर्च होता है कितना बेनिफिट होता है वो सारी चीज़ें आपको खुद को समझ आने लग जाएगी। तो पहली चीज़ आप एक साथ ये नहीं करें कि आपको एक साथ में 20 पशु खरीद लिए 25 पशु खरीद लिए, तो वहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप बिना नॉलेज के शुरू कर रहे हो। और आप अगर पशु खरीद रहे हो तो आपको 12 लीटर दूध देने वाले पशु से कम का पशु नहीं खरीदना है। अगर आप एक डेयरी उद्योग को अच्छा चलाना चाह रहे हो, सक्सेसफुल करना चाह रहे हो तो यानी 12 लीटर तो मिनिमम पशु दूध देने वाला होना ही चाहिए। अगर आप एक एचएफ गाय के ऊपर जाना चाह रहे हो तो आपको एचएफ गाय, गिर गाय, राठी गाय, तो यानी कि आपको 15 लीटर से ऊपर का दूध देने वाला पशु होना चाहिए तभी जाके। और आप जब पशु खरीदते हो तो वहाँ पर आपको गांव में जाकर या फिर मंडी में भी जा रहे हो तो या कहीं से भी खरीद रहे हो तो जहाँ तक कोशिश होती है कि आपको अच्छे से 2 टाइम दूध मिल्क देखकर तभी जाके परचेस करना है। और उसके अंदर एक दिन पूरा दिन आपको उनके साथ में बैठना है कि वहाँ पर कैसा कुछ प्रभाव है उसका, किस तरीके से उनके पशुओं को वहाँ पर कोई मतलब ऐसा कोई स्थिति नहीं है जो कि बीमार है या फिर कुछ, हर चीज़ को देखकर ही पशु सेलेक्ट करना चाहिए। कारण यह है कि किसान भाई अगर आप डेयरी उद्योग को सफलतापूर्वक बनाना चाह रहे हो तो यानी कि आप अगर सारे चीज़ को मैनेजमेंट अगर खरीद के करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर एक अच्छा लेवल पर अगर आप पशु उद्योग से अच्छी जर्नी करना चाहते हो तो आपको हरे चारे बहुत जरूरी होता है पशु के लिए। तो यानी कि पशुओं के लिए हरा चारा लगाओगे तभी जाके एक अच्छा बेनिफिट हो पाएगा, क्योंकि हरा चारा होता है जो पशुओं की जो मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन, पोषक तत्व की पूर्ति होती है, प्रोटीन सारी चीज की, तो वो आपका हरा चारा पूर्ति करेगा। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो दाना फीड का खर्च है वो आपको हाफ करना, जैसे कि आप 1 लीटर दूध पर आप 400 ग्राम 500 ग्राम दाना देने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर आप अगर 200 ग्राम भी खिलाओगे तो वहाँ पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो हरा चारा है तो आपका आधा फीड का कॉस्ट बचा देगा, सूखा भूसा की कॉस्ट बचा देगा। तो यहाँ पर अगर आप एक हरा चारा की व्यवस्था, आपके पास में जमीन नहीं है तो आप किसी भी लेज पर लेकर भी शुरू कर सकते हैं हरा चारा के लिए, या फिर अपना खुद का अगर पानी है और खुद की ज़मीन है तो वहाँ पर भी आपको हरा चारा जरूर लगाना चाहिए ताकि पशु से अच्छी इनकम जर्नी करना चाह रहे हो तो। क्योंकि पशु को अगर आप एक पूरे दाना फीड के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे हरे चारे से पूर्ति होती है कैल्शियम प्रोटीन की, वो सूखे दाने से नहीं कर पाते हैं। तो हरा चारा बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे इंसान के लिए भी हर चीज़ की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से पशु के लिए भी हरा चारे की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से किसान भाई डेयरी उद्योग बंद करते हैं। और डेयरी में अगर आप एक अच्छा देख रेख, और कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग अपने पैसे के दम पर डेयरी उद्योग शुरू कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर वो सोचते हैं कि हम लेबर के जरिए ही मैनेजमेंट करवाएंगे और लेबर के जरिए ही हम अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो डेयरी से अगर आप एक अच्छा मुनाफा करना चाह रहे हैं तो कम से कम पशु सेलेक्ट करिए, 5 से 6 पशु सेलेक्ट करिए शुरुआत में। और जैसे ही अगर आप खुद अगर देख रेख करोगे तो उससे आपका सारा अनुभव बढ़ेगा कि आपको किस तरीके का कितना कॉस्ट आ रही है, कितना हम दाना फीड खिला रहे हैं, पशु कैसे संतुष्ट रहता है, किस तरीके से उसको हम देख रेख करेंगे, कितना अच्छा ज़्यादा मतलब कौन सी चीज़ खिलाने से हमें कितना बेनिफिट मिलता है। तो यानी कि हर चीज़ को अगर आप एक एक्सपीरियंस के तौर पे आप देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाएगा।
अगर आप एक लेबर के जरिए ही करवाना चाह रहे हो कि आपको तो लेबर के जरिए करवाना है, तो वहां पर आपको पूरे दिन भर आपको वहां पर सामने देखना है कि लेबर काम कर रही है नहीं कर रही है, और आपके हिसाब से लेबर को मेंटेन करना है कि आपको इस पशु को ये देना है, इस पशु को ये देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको डेयरी उद्योग शुरू कर दिया और वहां पर आपको मैनेजमेंट सही नहीं है, और वहां पर आपने जो पशुओं का जो कॉस्ट है वहां पर आपने बोल दिया कि इसको इस तरीके से रखना है, और बाकी आप बाहर घूम रहे हो, तो वहां पर आपका लेबर इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में क्या है कि अगर पशु को अच्छा देखरेख नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे, पशु का दूध टाइम से नहीं निकालेंगे, तो हर चीज को अगर मैनेजमेंट सही नहीं किया और आपने देखरेख नहीं की, तो वहां पर आपको घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए अगर आप एक डेयरी उद्योग को सही सफलतापूर्वक चलाना चाह रहे हो, तो खुद पहले तो आपको खुद को शुरू काम करना चाहिए, और दूसरा चीज आपको एक हरा चारा जरूर सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि आपको पशुओं के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाला चारा होता है। क्योंकि पशुओं को जो हरा चारा पूर्ति करता है वो दाना में फीड नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर हर तरीके की प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, फास्फोरस, हर प्रकार की कैल्शियम प्रोटीन होती है। तो यानी कि इससे जो पूर्ति होगी वो आपको हरा चारा जो सूखे दाना फीड से नहीं हो पाएगी। तो यानी कि दाना फीड से तो आप उनकी आवश्यकता को खैर मैनेज कर सकते हो, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कर सकते। और अगर हरा चारा खिलाओगे तो आपको वहां पर हरा चारा की कॉस्ट 1 रुपये, अगर आप घर का खुद का तैयार करना चाहते हो तो यानी आप 50 पैसे 25 पैसे प्रति केजी के हिसाब से आती है। तो वहां पर अगर आप 30 से 40 केजी प्रतिदिन हरा चारा खिलाओगे तो वहां पर आपका जो हर पूरी चीज के अंदर कॉस्ट भी बचेगी, और उसका जो अलग ही लेवल का दूध, मिल्क भी अच्छा स्वादिष्ट मिलेगा, और उसके अंदर कई गुना फायदा भी देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों यही था कुछ कि आप अगर एक डेयरी उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो 12 लीटर से कम दूध का पशु को आपको खरीदना नहीं है, ताकि आपको एक अच्छा डेयरी उद्योग चलाना चाह रहे हो तो ये सारे पॉइंट समझ आए। आने वाली डेयरी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ब्लैक कलर में सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल के ऊपर वीडियो बनवाना चाह रहे हो तो आप कमेंट के जरिए कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जल्दी से लेकर आने वाला हूं, ताकि आपका हर क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे पाऊँ।